कभी कभी हम सबके मन में यह सवाल जरूर आता है, क्यों दुनिया में अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है? क्यों जो सच्चे होते हैं वही सबसे ज्यादा दुख झेलते हैं? क्यों जो किसी का बुरा नहीं चाहते उनकी जिंदगी में दर्द, बीमारी और गरीबी भरी होती है, और उधर वो लोग जो दूसरों को ठगते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, लेकिन फिर भी हंसते रहते हैं, खुश रहते हैं, पैसे वाले होते हैं? आखिर ऐसा क्यों? शायद ये सवाल हर उस आत्मा के भीतर है जो इंसाफ चाहती है, पर दुनिया की चुप्पी उसे चुभती है। लेकिन जो सच्चाई है वो शायद हमारी आंखों से कहीं गहरी है। बहुत पहले, जब समय का आरंभ हुआ ही नहीं था, तब सिर्फ ऊर्जा थी। न दिन था, न रात, न जीवन, न मृत्यु। बस एक विशाल चेतना थी जिसने इस ब्रह्मांड को जन्म दिया। उस चेतना ने दो शक्तियां बनाई, एक प्रकाश, एक अंधकार। प्रकाश से पैदा हुआ सत्य, करुणा, प्रेम, और अंधकार से जन्मा अहंकार, लालच और भय। दोनों ही शक्तियां एक दूसरे के विपरीत थीं, लेकिन दोनों जरूरी थीं, क्योंकि बिना अंधकार के प्रकाश की कीमत कौन समझे। और फिर उस चेतना ने आत्माओं को जन्म दिया। हर आत्मा को कहा, जा, दुनिया में जा, जीवन जी, अनुभव कर, कर्म कर, तेरे कर्म ही तेरा भविष्य बनेंगे। और तब शुरू हुई कहानी कर्मों की दुनिया की। समय बहता गया, आत्माएं बार बार जन्म लेती रही, नए शरीरों में आती रही, नए अनुभवों से गुजरती रही। कभी किसी ने दया की, कभी किसी ने अत्याचार किया, कभी किसी ने प्रेम दिया, कभी किसी ने दिल तोड़ा। हर जन्म में आत्मा कुछ नया सीखती, कुछ खोती, कुछ पाती, और फिर लौट जाती अगले अध्याय की ओर। लेकिन मनुष्य, वो भूल जाता है कि उसका शरीर सिर्फ कपड़ा है, आत्मा अमर है, और उसके हर कर्म की गूंज कभी न कभी, कहीं न कहीं लौट कर आती है। इसलिए जब एक अच्छा इंसान दर्द सहता है तो वो सजा नहीं होती, वो उसकी आत्मा की परीक्षा होती है। कभी कभी अच्छे लोग इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि ईश्वर उन्हें तोड़ता नहीं, ढालता है। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है, वैसे ही सच्चे इंसानों को कठिनाइयों में तपाया जाता है, ताकि वो और भी चमक सके। जो लोग बुरे हैं, जिन्होंने दूसरों का दर्द बढ़ाया है, शायद वो अभी हंस रहे हैं, लेकिन ये जीवन उनकी कहानी का अंत नहीं है। समय हर किसी का हिसाब बराबर करता है, कभी इस जन्म में, कभी अगले में। एक किसान जैसे बीज बोता है, कुछ तुरंत उगते हैं, कुछ सालों बाद। वैसे ही हमारे कर्म भी है, कुछ का फल तुरंत मिलता है, कुछ का समय आने पर। हम सोचते हैं कि कर्म केवल हमारे काम है, लेकिन सच्चाई यह है कि विचार भी कर्म है। जो सोच हम दूसरों के लिए रखते हैं वो भी ब्रह्मांड में भेजी जाती है और किसी न किसी रूप में लौट आती है। कभी आपने गौर किया है, जब आप किसी का भला सोचते हैं तो मन को शांति मिलती है। वो शांति ही ईश्वर का संकेत है कि तुम सही दिशा में हो। लेकिन जब कोई गलत रास्ते पर चलता है, भले बाहर से हंसता दिखे, पर अंदर से उसका मन हमेशा डर में जीता है। वो डर ही उसकी आत्मा की सजा है। समय बहुत चतुर है, वो किसी को छोड़ता नहीं। जो आज राजा है वो कल भिखारी बन सकता है, जो आज गरीब है वो कल आशीर्वाद बन सकता है। क्योंकि जीवन एक पहिया है जो घूमता है लगातार, कभी कोई ऊपर, कभी कोई नीचे। लेकिन जो अपने कर्म पर विश्वास रखता है वो इस पहिए से ऊपर उठ जाता है। वो समझ जाता है कि सुख और दुख दोनों अस्थायी है, सिर्फ आत्मा का अनुभव स्थायी है। जब कोई अच्छा इंसान बीमारी या गरीबी में भी मुस्कुराता है तो समझ लेना कि वो जीवन का सबसे ऊंचा पाठ सीख रहा है। वो आत्मा अब मुक्त होने के करीब है। और जो बुरा इंसान आज ऐश कर रहा है वो शायद अगले जन्म में वही दर्द महसूस करेगा जो आज उसने दूसरों को दिया है। यही संतुलन है, यही कॉस्मिक जस्टिस। कभी कभी ईश्वर तुरंत न्याय नहीं करता, क्योंकि वो चाहता है कि हम खुद समझें, खुद बढ़े, खुद सीखें। ईश्वर कहता है, मैं तेरा हर आंसू देखता हूं, हर दर्द महसूस करता हूं, पर अगर तुझे अभी सब कुछ दे दूं तो तू क्या सीखेगा? और शायद यही वजह है कि अच्छे लोग परेशान होते हैं, क्योंकि वो अभी भी सीखने के सफर पर है। उनकी आत्मा अब भी ईश्वर के करीब जा रही है, जबकि जो बुरे हैं वो अपनी मंजिल से दूर भाग रहे हैं। कभी मंदिरों में देखा है, दीपक जलता है तो उसका ऊपरी हिस्सा काला पड़ जाता है,
लेकिन अंदर की लौ और उजली होती जाती है। वैसे ही अच्छे लोगों का बाहरी जीवन भले कठिन लगे, लेकिन उनकी आत्मा अंदर से और चमकदार होती जाती है। इसलिए अगली बार जब तुम्हें लगे कि मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, तो याद रखना, शायद तुम ईश्वर के सबसे करीब हो। शायद वो तुम्हें तोड़ नहीं रहा, तुम्हें तैयार कर रहा है किसी बड़े मकसद के लिए। और जो लोग बुराई में खुश दिखते हैं, उनकी हंसी थोड़ी देर की है, क्योंकि जो झूठ पर टिकी हो वो सच्चाई के सामने ज्यादा देर नहीं टिकती। अच्छा इंसान वो नहीं जो कभी नहीं रोता। अच्छा इंसान वो है जो दर्द में भी मुस्कुरा सके और बुराई के बीच भी अच्छाई चुन सके। समय बदलता है, राजा भिखारी बनता है, भिखारी संत बनता है, लेकिन आत्मा वही रहती है, अनुभव लेती हुई, बढ़ती हुई, सीखती हुई। इसलिए अगर तुम अच्छे हो तो अपनी अच्छाई पर डटे रहो, क्योंकि ये दुनिया नहीं बल्कि समय तुम्हारा हिसाब रखता है। और जब समय तुम्हारे पक्ष में आएगा तो पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ होगी, क्योंकि सच्चाई देर से जीतती है पर हारती कभी नहीं। तो अगर तुम आज दुख में हो तो ये अंत नहीं, ये शुरुआत है एक नई कहानी की, जहां ईश्वर तुम्हें नायक बना रहा है। क्योंकि याद रखना, बुरे लोग पल भर की मुस्कान लाते हैं, अच्छे लोग सृष्टि का अर्थ बनाते हैं। अगर इस वीडियो ने आपके जीवन की सच्चाइयों और गहराइयों को महसूस करने में मदद की हो तो एक प्यारा सा लाइक दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी कोशिश हमें और अच्छे विचार लाने की प्रेरणा देती है।